वाला है। So ladies and gentlemen, please welcome our great dynamic personality, a wonderful leader, energetic, motivating leader. Please welcome our great leader, Mr. विकास कुमार। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर विकास कुमार जी के लिए। जबरदस्त तालियां प्लीज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धीरेन्द्र सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि इस नेशनल वेबिनार के मंच पे मुझे भी मौका देने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। साथ में हम सबके ग्रेट सीईओ, विजनरी सीईओ, जिनके कारण आज मुझे इसे सक्सेस स्टोरी जो सीरीज है, सक्सेस स्टोरी सीरीज को स्टार्ट करवाया, जिसमें मुझे बोलने का एक मौका मिलने जा रहा है। और हमारे जैसे आज तमाम जो चेयरमैन क्लब अचीवर के लीडर हैं, सबको बोलने का मौका मिला, अपने बातों को रखने का मौका मिला, अपने सक्सेस स्टोरी को सुनाने का मौका मिला। तो हम सबके ग्रेट सीईओ मिस्टर डॉक्टर करण सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आज मुझे यहां आने को एक मौका मिला, जिस तरीके से बाकी सारे लीडर को मौका मिला था। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर करण सर का। और साथ में तमाम यहाँ जितने भी तमाम लीडर आए हुए हैं कीवा काइको इंडस्ट्रीज के, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विनती करता हूं कि आप लोग आ गए हैं तो इस वेबिनार को लास्ट तक आप सुन करके जाइएगा। जैसा कि आज का सीरीज है, सक्सेस स्टोरी सुनाने का सीरीज है। सक्सेस स्टोरी में हम सब अपने बारे में बताते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है धीरेन्द्र सर? जी सर, ऑडिबल है सर, ऑडिबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन। जी थैंक यू सर। तो आज मुझे भी एक मौका मिला है सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए। दोस्तों आज मैं बात करूं अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। तो मेरी जन्म हुई थी एक अच्छे फैमिली में, एक अच्छे फैमिली के अंदर जन्म हुई थी। 3 दादाजी थे, तीनों दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, जिसमें मेरी जन्म हुई थी एक पुते के रूप में। 9वीं क्लास तक किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छे से पालन पोषण हुआ। लेकिन समय का चक्र चलता है, 10th का बोर्ड का एग्जाम देना था, 10वीं क्लास की बोर्ड की एग्जाम देना था। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे एक चाचा जी थे जिनकी मर्डर कर दी गई। एक सामाजिक एक इंसान थे, सोशल वर्कर थे, सपोर्टिव इंसान थे, लोगों की मदद करने की भावना रखने वाले एक इंसान थे। फैमिली की स्थिति बहुत खराब हो गई, किसी तरीके से फैमिली संभली। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े फैमिली को लेकर के। 12 का एग्जाम देना था, 12वीं के एग्जाम देना था, पिताजी डेथ कर गए। एक और बड़ी चुनौती आई, फिर से फैमिली की स्थिति खराब हुई, पूरी तरीके से हम लोग हिल गए। इसके बाद ग्रेजुएशन पार्ट 2 का एग्जाम देना था, दादाजी डेथ कर गए। एक दादाजी थे जो फैमिली को संभालने वाले, वो भी डेथ कर गए। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूं और कोई काम पकड़ लूं, या मैं स्टडी को जारी रखते हुए कोई साइड से काम करूं। 2 ही रास्ते थे, 2 ही विकल्प थे मेरे पास। और फैमिली को लेकर के आगे बढ़ना था। 2 भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ना था। बट जॉब करना पसंद नहीं था, नौकरी करना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं यही जानता हूं कि नौकरी करके अपने जरूरत को पूरा किया जा सकता है, अपने सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और एक बचपन से जिस फैमिली में पले बढ़े थे, एक अलग तरीके की सोच बन गई थी, एक अलग तरीके का एक ड्रीम बना हुआ था कि कुछ लोगों के लिए कुछ करते हुए कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, और कुछ लोगों के लिए कुछ करते हुए अपने जीवन में कुछ करना है। तो यहां क्लियर था कि ये नौकरी से संभव नहीं था। अब दूसरा मेरे पास एक रास्ता था,
कि अपने स्टडी को जारी रखते हुए कोई दूसरा वर्क में, पार्ट टाइम में वर्क करूं और पार्ट टाइम में अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ूं करते हुए। क्या करूं, पूरी तरीके से स्थिति खराब थी। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी, 4 से 5 साल जो बीते उसमें मां को ला करके दवा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मां के ला करके दवा देने के लिए भी पैसे नहीं थे सर। मैं पूरी तरीके से परेशान था अपने जीवन में। बट चाह होती है तो राह ऑटोमेटिक मिल जाती है। जहां चाह होती है वहां राह ऑटोमेटिक मिल जाती है। एक सोच होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। एक सोच थी कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का ड्रीम था, एक बड़ा था ड्रीम। तो एक राह मिली और अपने जान पहचान वाले से एक मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि चलो विकास चलते हैं, एक सेमिनार है। उस सेमिनार के अंदर गए। जाने के बाद वहां पे मेरे को 2-3 चीजें समझ में आई। स्टेज पे कुछ लोग आए तो 2-3 चीजें समझ में आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप लोग अपने लाइफ से रिलेट करेंगे। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि आप कितने उम्र के हैं। कोई आया था वहां पे, जो स्टेज पे आया, कोई 18 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 60 साल का था, कोई 65 साल का था, कोई 70 साल का था। ये तो एक क्लियर हो चुका कि यहाँ कोई एज नहीं लगता है, यहाँ उम्र नहीं लगता है। एक चीज फाइनल हो गई। दूसरी चीज मैंने क्या देखा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तीसरी बात समझ में आई, सबसे बेहतरीन जो समझ में आई बातें, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें समझ में आई कि आप दुनिया के चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे नौकरी करते हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या बिजनेसमैन हो, दुनिया का चाहे किसी भी काम में हो, वो सब कुछ करते हुए भी इस वर्क किया जा सकता था। यानी हम सबके पास में जो फालतू टाइम बचता है दोस्तों, हम सबके पास जो फालतू टाइम बचता है, दूसरे के बातों में गप्पे करके अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। वो बचे हुए जो फालतू टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम को इस इंडस्ट्रीज के अंदर लगा करके हम यहाँ सफल हो सकते थे, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते थे। फुल टाइम में जितना पैसा नहीं आता है उतना मैं यहाँ पे इनकम पार्ट टाइम में करके बनाया जा सकता था। यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां दुनिया के चाहे कोई भी काम करते हो, वो सब कुछ करते हुए भी इसमें सफल हुआ जा सकता है। तीसरी चीज क्लियर हो गई कि ये बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। और चौथी बात क्या समझ में आई कि यहां लोगों को मदद करते हुए आप अपने आप को सफल बनाते हैं। जरूरत का प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं मार्केट से, मंगरू जी की दुकान से, झगड़ू जी की दुकान से, सेठ जी की दुकान से, मंगरू और झगड़ू जी के सेठ जी की दुकान को छोड़ करके अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो एक पूरी तरीके से हर्बल होता है, जहां घर में अगर बीमारियां है तो उस प्रोडक्ट को ला करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और यही अच्छा लगे तो लोगों को बता देना है, जिससे कि उनके घर से भी बीमारियां ठीक हो जाती है और उनके घर में एक अच्छा पैसा जाने का एक रास्ता बन जाता है। तो मेरे को लगा कि एक बहुत ही बढ़िया और नेक काम है, एक बेहतरीन काम है, एक पवित्र बिजनेस है, जहां लोगों को बीमारी को ठीक करते हुए बेरोजगारी को दूर करने का एक बिजनेस है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद एक चीज और समझ में आई कि कम से कम दिन में भी लोग सफल हो रहे थे। किसी का 1 ईयर हुआ था, किसी का 2 इयर्स, 5 इयर्स मैक्सिमम हुआ था, और लोगों की इनकम थी लाखों रुपए की इनकम थी। 4 व्हीलर ले रहे थे, लोग विदेश जा रहे थे, घर बना रहे थे, लग्जरी कार ले रहे थे। ये क्लियर हो गई कि एक ऐसा बिजनेस है जहां कम से कम दिन में हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। माइंड में बातें आ गई, मेरा वर्क मिल गया कि मुझे क्या करना है। मैंने स्टडी को जारी रखा और इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की मेरी शुरुआत हुई। मोटिवेशन तो था, सेमिनार में गए हुए थे, लगा कि पूरा उखाड़ देंगे, आए और लोगों को लगे बताने। स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टूडेंट लाइफ में जाता कहां है आदमी, तो जाता है अपने दोस्तों के पास में, अपने फ्रेंड के पास में, ज्यादा से ज्यादा तो अपने हित मित्र के पास जाता है आदमी, अपने रिलेशन वाले के पास जाता है। मैंने जब अपने दोस्तों के पास गया तो जितने दोस्त थे वो सारे दोस्त जुड़ गए, कोई बचा नहीं। ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। निकम्मा एक भी दोस्त नहीं जुड़ा, एक भी दोस्त नहीं जुड़ा। ऊपर से लोग मजाक उड़ाए विकास चाय पत्ती बेच रहा है विकास पेस्ट बेच रहा है,
लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं था कि इसी चाय पत्ती और पेस्ट के अंदर में विकास को 15 लाख की टॉप मॉडल नेक्सॉन कार दिख रही थी। उस दोस्त को यह पता नहीं था कि इसी चाय और पेस्ट के अंदर में विकास को लाखों रुपए की इनकम दिख रही थी, इसकी ड्रीम दिख रहे थे, सपने पूरा होने के वो सारे चीज दिख रहे थे। मैंने उनकी बातों को नहीं सुना, आगे बढ़ा, जारी रखा अपना काम को। कुछ मैच्योर लोग होते हैं, जब आप जाते हैं तो राय बहादुर लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर में, राय बहादुर लोग भी मुझे भी मिले, कुछ राय बहादुर लोग मिले। पॉकेट में तो कुछ नहीं होता है लेकिन राय देने में एक्सपर्ट होते हैं। आप लाइएगा एक बाइक खरीद करके ना, तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा पल्टीना ले लिए, हीरो का होता तो बहुत ही अच्छा होता। उनके पास साइकिल नहीं होगी लेकिन राय देने में एक्सपर्ट होंगे। तो राय बहादुर हमें भी मिले जो अपने आप को मैच्योर समझते थे, हमसे बुद्धिजीवी थे, बड़े थे उम्र में। उन्होंने क्या बोला, मंगरू ने भी पान की दुकान खोली थी, नहीं चली, पप्पू ने भी खोली थी, नहीं चली, तेरे भी नहीं चलेगी। आप लोग भी जाते होंगे मार्केट में, लोग ऐसे ही बोलते हैं। मुझे भी सुनने को मिला, कोई स्टूडेंट, कोई मेरा दोस्त, कोई फ्रेंड मेरा नहीं जुड़ा। मैच्योर लोग थे, बातें बनाना स्टार्ट कर दिए कि मंगरू ने भी पान की दुकान खोली थी, नहीं चली, पप्पू ने भी खोली थी, नहीं चली, तेरी भी नहीं चलेगी। फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने रुका नहीं। मैं वो बादाम वाले को भी बताया और डीएसपी ऑफिस में बैठे हुए जयप्रकाश राय जी को भी मैंने ऑफिस में बैठ करके बताया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जरूरत पूरा करने वाला प्रोडक्ट है, इसमें बीमारियां ठीक होती है और यही यूज करने से लोगों के घर में पैसे जाते हैं और सपने पूरे होते हैं। मैंने बताना जारी रखा, आगे बढ़ते गया। 4 से 5 साल हो चुका उस इंडस्ट्रीज के अंदर में जहां मैंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था, उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में 5 साल हुआ। सीखने को तो बहुत कुछ मिला लेकिन कुछ लाइफ में बदलाव नहीं हुआ, बड़ा कुछ नहीं मिल पाया, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला वहां पे। करे क्या, फटिहाल स्थिति हो चुकी थी फैमिली की हालात थी तो बुरी हो चुकी थी। और 5 साल के अंदर में तो जब इंसान को पैसे नहीं आते हैं, यानी कि जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो मानसिक स्थिति ऑटोमेटिक खराब हो जाती है इंसान की। क्या करे, माइंड में अलग तरीके से बातें चलती रहती थी, माइंड पोल्यूट होते रहता है। इसी बीच एक मेरा फ्रेंड था, मुलाकात हुई और मैंने कुछ दूसरे बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया था उस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ में। मैंने जब दूसरे बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट था जिस पे काम करना था, उसमें भारत सरकार करोड़ों का प्रोजेक्ट था जिस पे काम करना था। उसमें घूस लगते हैं, कमीशन लगता है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के काम में आज जाते हैं कोई भी काम लेने के लिए तो घूस लगते हैं, कमीशन देना पड़ता है। तो वहीं कुछ काम था उस तरीके का। फ्रेंड्स ने बताया कि भाई ऐसा है ना, कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ फंड की जरूरत है। फटियाल तो स्थिति थी, फैमिली के पास तो कुछ था नहीं, मेरे पास तो कुछ था नहीं। मैंने क्या किया कि अपने जान पहचान हित मित्र से किसी से मैंने उधार पे 50,000 लाख रुपए से कर करके मैंने 20 लाख रुपए का मैंने कर्ज लिया और 20 लाख रुपए को कर्ज लेकर के मैंने उस काम को करने के लिए दिया। मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, आप लोग अपने लाइफ से रिलेट करेंगे कि मैं कीवा में क्यों आया, आखिर कीवा ही क्यों करना चाहिए। वो मैंने 20 लाख रुपए दे दिया, वो 20 लाख रुपए से वो काम नहीं हुआ, वो दोस्त टोटल पैसा लेकर के भाग गया, फरार हो गया। आज तक मिला नहीं, आप लोग को मिले तो बता दीजिएगा, आज तक वो नहीं मिला है मेरे को, लेकर के पैसे फरार हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, एक लड़का जिसके पास में पहले से ही फैमिली की स्थिति खराब थी, अपने पास कुछ था नहीं, ऊपर से 20 लाख रुपए की कर्ज। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो उस समस्या से, उस परेशानियों से फाइट करके आगे बढ़ूं या सुसाइड कर लो। सुसाइड करना आसान था कि सुसाइड कर लो, क्योंकि जो 6 मंथ से हो गए, साल भर हो गए, तो जिनका मैंने पैसा लिया था वो सभी लोगों का कॉल आना स्टार्ट हो गया। लोगों ने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा पैसा दो। पैसा तो लेके भाग गया था, अब क्या करें। फिर एक दिन मैं इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के बैठा हुआ था, अपने गांव वाले घर पे था। उस दिन कदम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के, और सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल था। इस तरीके से मैं टच कर रहा था और ऊपर वाले से पूछ रहा था। जब इंसान हार जाता है, थक जाता है, तो ऊपर वाले से पूछता है
तो ऊपर वाले से मैं पूछ रहा था कि भगवान, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर सच में भगवान है, सच में ऊपर में कोई है, सच में कोई एनर्जी है, आप चाहे जिसको भी मानते हो, चाहे कोई भी हो ऊपर में जो पूरी दुनिया को, इस सृष्टि को चला रहा है, अगर कोई ना कोई तो है, अगर सच में ऊपर वाले अगर आप हैं, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको रास्ता देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भरोसा करते हैं और इंसान के अंदर अगर नियत सही होती है ना, और सोच अच्छी होती है, और कुछ बड़ा करने के मिशन और विजन होते हैं, तो परेशानियां आएगी, समस्याएं आएगी, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा है तो रास्ते भी मिल जाते हैं, रास्ते भी मिल जाते हैं। मैं बैठ करके इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के पूरी तरीके से मैं ऊपर वाले से ही पूछ रहा था, तब तक से एक नंबर आया और गलती से उस नंबर पे मैंने कॉल कर दिया। मैंने कॉल इसलिए किया कि अब तो मेरे पास कुछ करने के लिए तो बचा नहीं था, अब करे तो क्या करे। तो जिस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पहले से मैं था, उसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराने के लिए एक नंबर पे मैंने डायल कर दिया कि अब उसी को स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उसी में कुछ अच्छा करते हैं। और वो नंबर लगा। आज वो नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुजीत सर का, जिनके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा, आप जहां भी कहीं हो उनके लिए एक बार ताली बजाई मेरी तरफ से। वो नंबर लगा और नंबर लगने के बाद बातें हुई। सर क्या बोले, विकास आप कहां थे, इतना दिन से मैं आपको ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से नंबर मेरा भूल चुके थे, मिस हो गया था नंबर उनके पास से, लेकिन मेरे पास नंबर था। बातचीत होने लगी, बातचीत हुई तो मैंने उनको, जिस कंपनी में मैं था उसके बारे में मैंने पहले पूरी प्लान को मैंने बताया उनको, सर आ जाइए, मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं। शुरू हो गए, बताना स्टार्ट कर दिया। जब पूरी तरीके से मैंने बता लिया तो सर बोले, भाई सेमिनार से आए हैं क्या कहीं? तो एक दिन पहले उसी कंपनी के सेमिनार में मैं गया हुआ था, तो बोला कि हाँ सर सेमिनार से आए हैं। बोले कि भाई आपके पास फुट पैच है? मैंने बोला हाँ सर फुट पैच है। कितने का है? मैंने बोला कि सर 1200 रुपए का फुट पैच है। सर ने बोला मेरे पास 299 रुपए का बाई वन गेट वन फ्री है, लीजिएगा। एक पैर में 1200 रुपए का फुट पैच साट दीजिएगा, और दूसरे पैर में 299 रुपए का 101 फुट 299 रुपए का एक पैक फ्री है, वो साट दीजिएगा, रिजल्ट आपको सेम आएगा। मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। फिर सर ने बोला एस्पोर्लिना है? मैंने बोला कि हाँ सर। कितने का है? मैंने बोला कि सर 350 रुपए के। जिस कंपनी में मैं था उसमें 350 रुपए का एस्पोर्लिना आता था। एस्पोर्लिना को सर ने बोला कि मेरे पास 180 रुपए का बाई वन गेट वन फ्री है, आप 2 लीजिएगा। मेरा यहाँ फ्यूज उड़ गया, माइंड का फ्यूज उड़ गया। फिर सर ने बोला इसके बाद कि मेरे पास बीबी क्रीम है, आपके पास कितने का है? मैंने बोला 325 रुपए का बीबी क्रीम है सर, 20 ग्राम का। सर ने बोला उस टाइम 59 रुपीज का बीबी क्रीम आता था, एक पैक फ्री। सर ने बोला 59 रुपए का बीबी क्रीम है, एक पैक फ्री। मैंने बोला सर आज मेरे को मिलना है आपसे, आज ही मिलना है। मेरे को ये पता चल गया कि अगर प्रोडक्ट सही में, अगर प्रोडक्ट का प्राइस जैसा होगा, बाई वन गेट वन फ्री है, रिजल्ट होगा, तो प्रोडक्ट तो बिकेगा। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दोस्तों प्रोडक्ट बिकेंगे तो पैसे आएंगे, ये फैक्ट बात है। और मेरे को ये पता चल चुका था। मैंने बैठा, सर के साथ मीटिंग हुई, प्लानिंग हुई, बातचीत हुई, पूरी तरीके से बिजनेस प्लान को मैंने स्टडी किया, देखा, और इसके बाद अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ जब देख लिया, मैंने कीवा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया और स्टार्ट किया। जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई। जब मैंने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, तो फिर से वो सर्किल के पास तो मैं जा नहीं सकता था। नए सर्किल को मैंने तलाश किया। दिन भर लोगों से क्या करता था, मिलता था। रात में आता था तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 9 से लेकर के 12 बजे तक मैं चैट करता था। हेलो सर, कहाँ से हैं, कैसे हैं सर, प्लीज गिव मी योर नंबर सर। नंबर मैं लेता था और रात में मैं नंबर लेता था, सुबह मैं कॉल करता था, कीवा के बारे में, कीवा के प्लान को मैं बताता था। इसी तरीके से करते करते धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, टीम बननी स्टार्ट हो गई। पूरी हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग डिफरेंट जगहों पे टीम बननी स्टार्ट हुई। दोस्तों करो अमरो की स्थिति थी।
रात में ट्रेन था और सुबह में मीटिंग थी, रात में ट्रेन था सुबह में मीटिंग थी। कभी रिजर्वेशन का मिलता था टिकट, कभी नहीं मिलता था, जनरल बोगी में भी जाना पड़ता था जग करके भी। और पूरे 8 महीना काम हुआ, 8 मंथ पहले, फर्स्ट 8 मंथ की मैं जर्नी बता रहा हूं आपको। उसमें पहली जो चेक आई मेरे फर्स्ट मंथ की, प्रथम जो फर्स्ट चेक आई वो 1500 रुपए की। सेकेंड मंथ की जो इनकम आई वो आई 4500 रुपए की, सॉरी 4500 रुपए की। थर्ड इनकम आई 32,000, 45,000 बढ़ते गया 75,000। मेरे को लगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद 8 मंथ हुआ, 8वें महीना जब पूरा हुआ, 9वें मंथ का जब क्लोजिंग हुआ तो 9वें मंथ में मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना। और उस टाइम डायरेक्टर के बाद वाली जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने नीचे एक डायरेक्टर निकालना होता है, आज भी निकालना होता है। लेकिन उस टाइम बिजनेस जो करना था 12,80,000 एक तरफ और 12,80,000 दूसरी तरफ करना था, तब आप डायरेक्टर बनते थे। मैंने अपने डाउन में जिस बंदे के साथ मैंने शुरुआत किया था लेकर के आगे बढ़ा था, उसको मैंने दोनों तरफ से 12,80,000 बिजनेस पॉइंट कराते हुए उससे मैंने डायरेक्टर निकाला। और सेम मंथ में मैंने 12,80,000 अपने सेकेंड लेग में मैंने किया और डायरेक्ट में प्रेसिडेंट क्लब क्वालिफाई किया। और उस मंथ की 9वें मंथ की जो इनकम थी 1,82,000 रुपए की। दोस्तों इस तरीके से कहानी बदली। सपने थे 4 व्हीलर लेने की, 4 व्हीलर भी मैंने लिया, 15 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन भी मैंने परचेज किया। इसके बाद जो 20 लाख रुपए के कर्ज थे वो कर्ज को भी मैंने भरा। सपने था विदेश जाने का, दुनिया का सबसे सुंदर बीच, नीला पानी वाला बीच, थाईलैंड जाने का भी मौका मिला, वहां भी मैं घूम करके आया पूरी टीम के साथ। इसके बाद धीरे धीरे सारे सपने पूरे हुए। लास्टली जब मैं 27 ईयर्स का हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं 27 ईयर्स क्योंकि शादी नहीं हुई थी, 27 ईयर्स का हुआ, सेल्फ मेड करोड़पति में बना कीवा इंडस्ट्रीज से। यस दोस्तों, ये लड़का जो उस रास्ते पे खड़ा था जहां करो और मरो की स्थिति थी, या तो अपने समस्याएं से लड़ जाओ, फाइट करो, या उसी में से रास्ता ढूंढो और आगे बढ़ो। रास्ता मिलता है, रास्ता कोई ना कोई होता है, वही मैंने किया। और इसके बाद शादी नहीं हुई थी, सब सोच था कि मेरी भी शादी हो जाए। पिछले दिसंबर में शादी भी हुई। और शादी होना बड़ी बात नहीं है, सुंदर सुशील मन योग कन्या से शादी हो जाना ये बड़ी बात है। तो सुंदर सुशील कन्या, मन योग सुंदर सुशील कन्या से शादी भी हुई। सपना था, एक ड्रीम था कि पहला बर्थडे जब मेरे पास आएगी तो पहली जो बर्थडे होगा उस बर्थडे को मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा और डायमंड रिंग को मैं गिफ्ट करूंगा, हीरे की अंगूठी मैं दूंगा उसको। वो भी मैंने दिया और आज धीरे धीरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं इस कीवा इंडस्ट्रीज के साथ। दोस्तों आप लोग भी अगर सफल होना चाहते हैं तो दुनिया का मात्र एक ही प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और प्रोडक्ट बेस्ड में, जो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। और इसमें इस सफलता की जर्नी में जो सबसे बड़ा हाथ रहा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुजीत सर एंड मेरी लवली टीम, मेरी प्यारी टीम, जिसके मेहनत खून पसीना से ये सब कुछ संभव हुआ। मैं उन सभी टीम को, जितने भी हमारे जाबाज लीडर हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मेरे साथ है वो भी, और जिन लोगों ने अपने सपने को यहां से पूरा किया आकर के साथ में, और यहां से चले भी गए पूरा करके अपने सपने को, आज दूसरे गाना गा रहे हैं जाकर के दूसरे जगहों पे, वो अलग की बातें हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनका भी योगदान रहा है मेरे जीवन में यहां तक पहुंचाने में। दोस्तों आज आप जितने तमाम लीडर हैं जो जुड़े हुए हैं जूम पे, और आज फेसबुक लाइव पे भी, आप दुनिया के, इंडिया के या दुनिया के जो भी लीडर हों जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप करते हैं काम और सफल नहीं हुए हैं, ये जो अकलंक का टीका लगा हुआ है माथे पे कि मैंने काम किया साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल से आप काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में, और ये जो अकलंक का टीका लगा हुआ है कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुई, अगर इस अकलंक का जो टीका लगा हुआ है तो इस अकलंक के टीके को धोया जा सकता है कीवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, इसे मैंने प्रूव किया है और बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है। ये बड़ी बात नहीं कि मैं पैसे कमा रहा हूं, बड़ी बात तो ये है कि आज टीम के अंदर में मैक्सिमम लोग
आज हजारों लोग 1000 रुपए से लेकर के आज 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे हैं। आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए की इनकम पे हैं। आज 75 लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर परचेज कर चुके हैं अपनी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बनाया। ये प्रूफ हो चुका है। और आसान तरीके से, अगर आसान तरीके से सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में, तो एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है आसान तरीके से सफल होने के लिए, वो है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। और इस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के विजनरी सीईओ हम सबके जो सीईओ हैं, क्या बताऊं उनके बारे में। दानवीर कर्ण अगर मैं नाम दूं तो ये कम नहीं होगा। कलयुग के दानवीर कर्ण हैं जिन्होंने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, इतना शानदार बिजनेस प्लान, इतना शानदार बिजनेस प्लान जिसमें बीपी का 105% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, प्रोडक्ट का प्राइस जितना शानदार, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का पैकेजिंग, रेफरल इनकम, स्टॉकिस्ट मार्जिन कितनी बेहतरीन। कौन सा ऐसा कारण है आप किसी को अगर प्लान देते हैं तो एक हॉकी लेकर के बैठिए उसके सामने और उससे पूछिए प्लान देने के बाद कि कीवा के ना करने का, कीवा ना करने का सिर्फ एक रीजन बता दो। अगर एक रीजन बताता है ना, कोई भी नहीं मिलेगा। और उसे पहले 5 हॉकी मारिए उसको और पूछिए कि कीवा नहीं करने का एक रीजन बता दो, सिर्फ एक रीजन, नहीं मिलेगा। मैं आज चैलेंज करता हूं, इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आज किसी कंपनी के पास में नहीं है, इतनी कम मार्जिन पे काम करने वाली कोई कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर में, इतने दिल खोल के बांटने वाले हम सबके सीईओ डॉक्टर करण गोयल सर के लिए मैं क्या बोलूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, ऐसे दीपक को जलाने के लिए, जिस दीपक से आज लाखों घर रोशन हो रहे हैं। और साथ में आज पूरी कीवा इंटायर मैनेजमेंट टीम, सारे स्टाफ जो इतने सपोर्टिव हैं, जो हर तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं, हर संभव दिन रात मेहनत करते हैं। क्लोजिंग के दिन 12 बजे 2 बजे रात में घर जाते हैं सर। आज इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, स्टाफ, ये सारे जितने लोग हैं क्या बताएं। साथ में हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, सारे ट्रेनर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है हम सबको यहां तक पहुंचाने में। और हम लोग भी अगर सफल होना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है सर, को बोल रहे हैं कुछ, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैंने टाइम पास में ज्यादा ले लिया। समय का ध्यान रखिए सर प्लीज। जस्ट वन लास्ट वर्ड उसमें सम अप कर दीजिए सर। थैंक यू। सम अप कर दीजिए लाइन में बोल करके मैं लाइन बोल करके मैं क्लोज करना चाहूंगा कि समस्याएं आएंगी, लोग आपको नकारेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। सफल नेटवर्कर का एक ही काम होता है कि एवरीडे एक नए नेटवर्क का तलाश, एवरीडे एक नए नेटवर्क का तलाश है। ये मैंने अपने गुरु से सीखा है कि एवरीडे एक नए नेटवर्क का तलाश है। आप चाहे किसी भी शिखर पे पहुंच जाएं, लेकिन एवरीडे आपको प्लान दिखाना, वो बेसिक चीजों को नहीं भूलना होगा, डेली प्लान दिखाना होगा। डेली आज भी मैं प्लान दिखाता हूं। कल भी मैं था झारखंड के अंदर में, चतरा के अंदर में, चतरा से वापस में रात को लौटे हैं हम लोग, और मैं था, मैं सुजीत सर थे और कुछ टीम के लीडर लोग थे। होम मीटिंग भी हुई, सुपर स्टॉकिस्ट भी फाइनल हुआ। तो ये चीज को नहीं भूलना होगा। लोग आएंगे या नहीं आएंगे, सिर्फ बढ़ना होगा। लोगों को ना नहीं सुनना होगा, क्योंकि जितनी है अगर जंग तो लड़ना ही पड़ेगा। मोती अगर चाहिए तो सागर में उतरना ही पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी लोग साथ देंगे आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग साथ देंगे। सपने अपने हैं और सपने बड़े हैं, तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।